Hello everyone, I am Rohan Mishra, your math teacher, and this is 7th standard mathematics textbook. And today we will study the next exercise 2.4 of your second chapter, which name is fraction and decimal. So let's start the chapter. So इस चैप्टर में क्या है, जनरली आपको डिवाइड का जो आपका सिंपल सा रूल होता है उसको हम स्टडी करेंगे। डिवाइड हमने अभी प्लस माइनस और इनटू का हम लोगों ने पीछे अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, जिन लोगों ने इनटू को अच्छे से नहीं पढ़ा वो फिर से अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज इनटू पे ही डिपेंड है डिवाइड के सारे क्वेश्चन। अगर इनटू आ रहे हैं तो डिवाइड आराम से आपको आ जाएगा। सो इनटू के बाद जस्ट होता है डिवाइड हम आज पढ़ने चल रहे हैं। डिवाइड का सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स देखना चाहूँगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हम जनरली सेकेंड लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेट इनवर्स बोलते हैं। व्हाट इज मल्टीप्लिकेट इनवर्स एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल? इसका सीधा सा मीन्स है, और कोई भी नंबर आपके पास है दैट्स मीन्स ए, और आपको सिंपली बोला गया है ए का आपको रेसिप्रोकल निकालना है और मल्टीप्लिकेट इनवर्स आपको फाइंड आउट करना निकालना है, तो उसका सीधे से मतलब होता है वो नंबर ए मीन्स ए अपॉन वन। अगर यहाँ ए कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, ए अपॉन वन हो गया। जो नंबर जो आपका फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन क्या करना है, हमें पलट देना है। क्या करना है हमको? पलट देना है। सो ए बाई वन इक्वल टू वन बाई ए। सो रेसिप्रोकल का सीधे से मतलब होता है किसी भी फ्रैक्शन क्या करना, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देना, आपस में बदल देना। सो ए बाई वन इक्वल टू वन बाई ए। एज लाइक दिस रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी, ए एक न्यूमरेटर एक नंबर है और बी एक डिनोमिनेटर एक अलग नंबर है, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। इसका रेसिप्रोकल करना है, सो इट विल बी ए बाई बी इक्वल टू बी बाई ए। क्या हमने किया, हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे को क्या किया, इंटरचेंज में बदल दिया, मतलब उसको एक प्रकार से क्या किया, उसको उलट दिया। सो इस चीज़ को हम मेमोराइज करिए, बिकॉज ये आपको यूज हर जगह आपको आएगा। सो अभी मैंने जो बताया कि आपको मल्टीप्लाई के जो फार्मूला हम यूज करते थे पीछे के एक्सरसाइज में 2.2 2.3 में, जस्ट वही रूल हमें फॉलो करना है 2.4 में। बस एक स्टेप हमें डिवीजन का अलग से रखना है। सिंपली अगर हम देखें, पहले मैंने आपको रेसिप्रोकल बताया। सो 2.4 में हम सीधे 2.4 में चलते हैं, वहीं से आपको एग्जाम्पल बताएंगे। 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच फ्रैक्शन, टेल वेयर द रेसिप्रोकल इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और द होल नंबर। ओके, सो अभी हमें ये क्वेश्चन क्या करना है, इसमें दो क्वेश्चंस पूछा गया। फर्स्ट है कि आपको हर एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। सो मैंने अभी बताया रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, we can interchange the numerator and denominator of that fraction। हम उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करते हैं, आपस में चेंज करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है जो टेल वेदर द रेसिप्रोकल, जब आप रेसिप्रोकल आप चेंज कर देंगे तो आपको उसमें बताना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर है। सबसे पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ लीजिए, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो फिर देख लीजिए। ये फ्रैक्शन के टाइप्स हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं जब आपका ए बाई बी आपका फ्रैक्शन है, ए बाई फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन में आपका ऊपर जो आपका न्यूमरेटर जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला जो नंबर होता है, अगर वो स्मॉलर है, क्या है आपका स्मॉलर, और नीचे वाला क्या है आपका ग्रेटर। आपका सिंपल से एग्जांपल हम देते हैं। एग्जांपल में अगर लेंगे हम, मान लो 3/7, तो 3/7, 3 ऊपर देखो छोटा है स्मॉलर है, और ये देखो बिगर है, बड़ा है, ग्रेटर है। सो अगर ऐसे फ्रैक्शंस अगर आपको मिलते हैं जो ऊपर छोटे नीचे बड़े हैं, तो वो कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब आप ए बाई बी में कोई नंबर जो ऊपर वाला नंबर हो, जो आपका न्यूमरेटर होगा वो आपका ग्रेटर होगा, एंड जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वो क्या होगा आपका स्मॉलर होगा। जस्ट दोनों उल्टा ही है। और मान लो इसका सीधा सा एग्जाम्पल अगर हम लें, इसका एग्जाम्पल होगा 8/6। देखिए ये देखो आपका ऊपर बड़ा है, नीचे क्या है, छोटा है। सो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इम्प्रॉपर का। तो ऐसे अगर आपको दिखेंगे तो आप प्रॉपर इम्प्रॉपर आपसे समझ जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है फ्रैक्शन। तो मैं पहला दूसरा करूंगा। फर्स्ट में पहला का ए, ये आपका 2/5 है।
तो इसका सबसे ऐसे कैसे निकालना है, इसका ऐसे करना है, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 2/5 इक्वल टू, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 2/5 इक्वल टू क्या होगा, 5/2। एंड अब हमें आप समझना है कि कैसा है, ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। हमें पता है कि अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है ना, तो कौन सा है, देखो ये ग्रेटर और स्मॉलर, तो ये आपको कौन सा होगा, इम्प्रॉपर। तो आप यहाँ ब्रैकेट में नीचे लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे लिख देंगे बस, ये आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। बी हम लगाते हैं, सारे क्वेश्चंस वही हैं, कुछ सब आसान है। जी लगाते हैं, जी थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, टिपिकल क्योंकि ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन दिया है। तो सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन होगा कैसे होता है, ये नीचे वाले को इस आगे वाले से क्या होता है, इनटू होता है, जो वैल्यू आता है उस वैल्यू में टू, जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 1 जा 3, 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 हो गया, 3 और प्लस 2 कितना होगा, 5। तो आपका नंबर कौन सा है, 5/3। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, इसे रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 5/3। इसे फुल करना में हाफ, मैंने FRAC लिखा है, फ्रैक्शन पूरा लिखना है आपको, इक्वल टू 3/5। अब 3/5 क्या है, आपको सिंपल दिख रहा है, ऊपर स्मॉलर नीचे ग्रेटर है। सो स्मॉलर ग्रेटर किस में होता है, प्रॉपर में होता है। सिंपली आप यहाँ लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, बस ये अभी क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये आप सारे क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे आई थिंक। और अभी चलते हैं हम आपको सिंपली डिवाइड समझाते हैं, डिवाइड कैसे होता है। ओके, तो पहले क्वेश्चन सेकंड का ए लेते हैं, सेकंड का ए लेते हैं, बिकॉज इसमें आगे सिर्फ एक नंबर दिया है, पीछे आगे सिर्फ न्यूमरेटर दिया है, पीछे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया है। तो पहले इसका एक टाइप ये कर लेंगे, एंड ये सारे वैसी टाइप के हैं, और दूसरा टाइप ये कर लेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं, 5/10/3। देखो जहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट डाल लो, मैं बार बार सारे क्वेश्चन में आपको यही बताता हूँ कि अगर कोई नंबर ए, ये मान लो 3, ए या फिर 3 जो समझो, ए दिया है, 3 दिया है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि ये 3/1 है। क्या है ये, 3/1, मतलब 3 को आप 3 लिख सकते हैं, और या फिर आप 3/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज लाइक दिस, ये 5 है, 5 को आप 5/1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5/1 डिवाइड 10/3। अब ये डमी में ये सर, तो यहाँ एक ही है, नीचे कुछ नहीं, नीचे 1 होगा, बिकॉज कोई नंबर नहीं होता है नीचे, तो उस नंबर का जो डिनोमिनेटर हम 1 मानते हैं। देखो 1 हमने मान लिया। अब इसका सीधा, ये सीधा हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट लाइन में हमें करना है, ये 5/1 तो वही है, बट जो लास्ट वाला है इसका साइन ये है ना, डिवाइड, इसका तो साइन प्लस है, इसका साइन क्या है, डिवाइड है, मतलब दो नंबर का डिवाइड हो रहा है। तो इसका साइन जब डिवाइड होगा, सो हम इसे इनटू करके इसको क्या करेंगे, इसका निकालेंगे रेसिप्रोकल, किसका, पीछे वाले क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल। तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 10/3, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको सिंपल, ठीक है। सारे क्वेश्चन डिवाइड में इसी सॉल्व होंगे। हमें करना है, हमें इस डिवाइड के सिंबल चेंज करना है, किसमें, इनटू के सिंबल में, इनटू इनटू के निशान में चेंज करना है। और जैसे हम इस इनटू को चेंज करते हैं, हमारा जो पीछे 1 नंबर है इससे क्या करना पड़ता है, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, मतलब इसका उलट देना पड़ता है। तो नेक्स्ट लाइन हम आप लिख सकते हैं 5/1 इंटू, इसका हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा ऊपर ऊपर का इंटू हो गया न्यूमरेटर्स का, 5/3/1/10, इट विल बिकम 15/10। अब देखते हैं 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा एंड 5 2 जा इक्वल टू 3/2, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काम खत्म, कुछ नहीं करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये जो आपका सेकंड के है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लगाइए, तो हम मैं नहीं बताऊंगा, बाकी सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। 3 का 1 बताता हूँ। अभी देखो यहाँ आगे की तरफ जो आगे का नंबर था वो देखो सिर्फ सिंगल था, नीचे कुछ नहीं था, डिनोमिनेटर। अभी यहाँ क्या है, यहाँ देखो जो जो आपका पीछे का नंबर है उसमें देखो नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ सारे क्वेश्चन में, तो डरना नहीं है। इसका मीन्स होता है 3 मीन्स 3/1 भी लिख सकते हैं हम। चलो हम आप 3 का फटाफट ए करते हैं, जल्दी जल्दी करना है हमें। 3 का ए करते हैं, लिखा है 1 एंड 1/2 डिवाइड 3।
सो इसके सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो आप ये लिख सकते हैं 2 1 2 1 और 3 हो गया एंड डिवाइड 3/1 बिकॉज 3 को 3/1 भी आराम से लिख सकते हैं। सो ये आपका 3/2 हो गया। ओके और ये आपका हो गया इस सॉरी आई एम सॉरी इसका इंटू का डिवाइड का इंटू हो गया एंड यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/1। तो ये आपका डिवाइड में 3/2 हो जाएगा इंटू आपका 1/3 हो जाएगा। तो 3 आपका हो जाएगा अगले लाइन में 3 × 1/2 × 3 इक्वल टू 3/6। 3 1 3 3 2 6 मतलब 1/2। तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। और बस कुछ लिखना ना बहुत आसान है। और बाकी ये सब आप कर लेंगे बस जैसे मैंने ऊपर किया वैसे नीचे भी करना है। और फिर भी अगर आपको समझना है तो ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार आपके लिए। 4 का फर्स्ट 1/7 डिवाइडेड 2/7 डिवाइड मैं बोलता हूँ डिवाइडेड निकल गया सॉरी। सो कुछ नहीं करना है इसका आप में आगे वाला नंबर वही रहेगा इनटू कर देना है नेक्स्ट लाइन बिकॉज जैसे ही इसको डिवाइड के निशान को साइन को चेंज करते हैं इसके पीछे वाला क्या होता है इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 सो आपका 1/7 ऐसे रहेगा इनटू हो जाएगा। ये आपका 2/7 है तो क्या होगा 7/2। ये आपका हो जाएगा ऊपर का इंटू अपॉन 7 × 2। ये आपका 7 1 7 हो गया और ये 7 2 40। अब आप देख रहे हैं 7 के टेबल में 7 1 7 और 7 2 40 तो इट विल बिकम 1/2। सिंपल आंसर काम खत्म। कुछ नहीं करना है सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब हमें चलना है आगे करना है जो क्वेश्चन चलने हैं इसी 2.4 के वो थोड़े से लाइन वाले क्वेश्चन है। इसमें मैं 3 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा जैसे 6 क्वेश्चन हैं सूर्य के 1 2 3 क्वेश्चन में से बाकी तीनों को करना है आसान सा क्वेश्चन। ओके मैं तो कुछ आपको भी करना पड़ेगा। ओके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।